हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। स एवाय मया ते हद योग प्रोक्त पुरातन भक्त असि में सखा चेति रहस्यम हि तदुत्तमम्। अनुवाद: आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। जैसे कि हम इसके पहले के श्लोक में समझे थे कि किस प्रकार यह जो परंपरा है धीमे धीमे नष्ट होती गई, और नष्ट होने के कारण जो सामान्य मनुष्य थे या जो अपने मन चाहा भगवद गीता के ऊपर टीकाकरण करते थे, वह सबका किस प्रकार राज चलने लगा, क्योंकि भगवान की जो परंपरा थी वो कुछ समय के लिए नष्ट हो गई। तो जब यह चीज हुआ तो उसके बाद भगवान कृष्ण कुछ समय के बाद अर्जुन को भगवद गीता का पुनः उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य इस मानव जाति के द्वारा टीकाकरण किया गया पुस्तक को न पढ़कर जो भगवान की वाणी है उसे पढ़ सके, क्योंकि भगवान की वाणी को पढ़कर ही एक सामान्य मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है, ना कि लोगों की वाणी को जानकर। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग जो है वह मैं अर्जुन को उपदेश दे रहा हूँ। तो आप विचार करेंगे कि यह ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो है उनका परम मित्र है, परम भक्त है, इसके लिए भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहा है। भगवान 9वें अध्याय के श्लोक में कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। अर्थात कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक मानव जाति के लिए समान रूप से प्रेम बरसाता हूँ। मेरे लिए न कोई छोटा है, न मेरे लिए कोई बड़ा है, न मेरे लिए कोई गरीब है, न मेरे लिए अमीर है, मेरे लिए सभी एक समान है। परंतु जो व्यक्ति मेरे भक्ति में स्थिर है, जो हमेशा मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका मैं परम मित्र हूँ। अर्थात कि वह है अर्जुन। और ये जरूरी नहीं है कि अर्जुन है, आप भी भगवान के परम मित्र बन सकते हैं। सिंपल सा प्रत्येक क्षण आपको भगवान का स्मरण करना है और भगवान के नामों का जप करना है। इस प्रकार आप भी भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने संतान के रूप में, अपने पत्नी के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, प्रत्येक रूप में जिस अवस्था में आप भगवान को मानेंगे उस अवस्था में भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, क्योंकि अर्जुन उनका परम भक्त और परम मित्र भी है। और अर्जुन इस रहस्य को आसानी से समझ सकता था, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। गीता के अंदर ही यह वर्णन किया गया है कि मनुष्य की 2 श्रेणियां होती है। पहला जो मनुष्य होता है वह होता है भक्त, और दूसरा जो होता है वो होता है असुर। और यहाँ पर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया क्योंकि वह फर्स्ट नंबर का श्रेणी का व्यक्ति, अर्थात कि भगवान का वह भक्त था। असुर को यह ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि असुर यह ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए कि कितने सारे बड़े बड़े असुर राक्षस आए जिन्हें देवी देवता के द्वारा वरदान मिला, परंतु उन्होंने कभी भी उस वरदान को सही ढंग से उपयोग किया? कहाँ पे उसका उपयोग किया जाना चाहिए वह उसे ज्ञान रहा नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है वह स्थिर नहीं होती है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती उसे कोई भी प्रकार का उच्च ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि इस ज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाए। अब देखिए रावण जो है, रावण इतना बड़ा साधु,
इतना बड़ा पंडित, उन्होंने विचार किया था कि मैं लोगों के लिए स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, परंतु ऐसा उन्होंने किया नहीं किया, क्योंकि उसने गलत मार्ग का चयन कर लिया था। इसलिए असुरों को जो भगवान का दिव्य ज्ञान होता है वह नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि जो असुर होते हैं उनमें से कोई भक्त जो होते हैं टिकाई करते हैं, और जो कोई असुर होते हैं वह भी टिकाई करते हैं। अर्थात कि असुर भी भगवद गीता के ऊपर टीका करते हैं और भक्त भी टीका करते हैं, लेकिन दोनों में यही तफावत है कि असुर के द्वारा, असुर मतलब किसे कह रहे हैं भक्तों, कि जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान को सिर्फ निराकार मानते हैं, ऐसे लोगों को असुर कहा गया है। और भक्त कहा गया है जो हमेशा भगवान को मानते हैं और हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वह अगर भगवद गीता का टीका करता है तो आप आसानी से भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक असुर व्यक्ति, असुर स्वभाव वाले मनुष्य, वह अगर भगवद गीता का टीका करता है तो आप कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पूर्ण रूप से ज्ञान है ही नहीं। तो जिनके पास पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है वह पूर्ण रूप से आपको भगवान से कैसे मिला सकता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके पास पूर्ण रूप से ज्ञान है। इसके लिए अर्जुन को यह ज्ञान कहा गया ताकि उसके जरिए सभी लोग उस परंपरा में आकर, अर्जुन के परंपरा में आकर इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। अर्थात कि असुर कभी भी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो हमेशा उसे अलग अलग तरीके से मानते रहते। जैसे कि हिरण्यकशिपु कहते कि वो छलिया है, छल करता है, सही मार्ग को अपनाता नहीं, किसी को भी कभी भी मार देते हैं। यह असुर का स्वभाव है। आप स्वयं ले लीजिए दंतवक्र का भाई शिशुपाल। शिशुपाल ने कितनी गाली भगवान को दिए, 100 गाली दिए, बोले गोपी के साथ इस प्रकार लीला करना, और भी कई सारे भगवान के जो गुण थे उसे अवगुण के तरीके उन्होंने दर्शाया। क्यों? क्योंकि वो असुर है, इसके लिए भगवान की लीला को वो समझ नहीं सकते। इसके लिए उसके मन में जो आता है उस तरीके से भगवान का वर्णन करते हैं। परंतु भगवान को पूर्ण रूप से समझने वाला एकमात्र उसका भक्त है, और कोई भगवान को नहीं समझ सकता। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति साधना न करे तब तक उसे भगवान की लीला का ज्ञान नहीं आ सकता, वह उसको गलत ही मानेंगे। यह विचार नहीं करते हैं कि भगवान ने 16,108 रानी के साथ विवाह किया तो उन्होंने 16,108 राजमहल भी बनवाए, और प्रत्येक जगह उन्होंने अपना विस्तार भी किया, प्रत्येक रानी को उसने खुश भी रखा। लेकिन आज का मनुष्य अपनी एक पत्नी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और कहेंगे कि भगवान होके 16,108 शादी किया। भाई अपना लेवल देखना चाहिए, न उनका लेवल देखो, हम कहाँ पे और वो कहाँ पे। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो इसी तरह का भाव उत्पन्न करते हैं, इसी तरह का मन में बात करते रहते हैं, जिसके कारण वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए भगवान ऐसे बड़े बड़े असुर को मार कर उसका उद्धार करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी भी भगवान की भक्ति साधना नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति साधना करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। क्यों अर्जुन की परंपरा को? क्योंकि अर्जुन को ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है। हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके सगे संबंधी है तो उनके पसीने छूट गए, उनके मुंह जो है वो सूखने लगे, जो गांडू थे वो गिरने लगे। वह नीचे बैठ गया और कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। तब जाकर भगवान उसे यह ज्ञान देते हैं, भगवद गीता का ज्ञान, जिसके जरिए अर्जुन इस चीज को समझ के फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके लिए यह जो ज्ञान है यह स्वयं भगवान ने दिया है।
भगवान के द्वारा गाया गया गीत है भगवत गीता, तो उसी को हमको फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार? अर्जुन के संप्रदाय के अंदर आकर, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित होना भी है तो वह एकमात्र अर्जुन के परंपरा का अनुसरण करके ही हम हो सकते हैं। क्योंकि बार बार हम श्लोक को फॉलो कर रहे हैं कि जैसा सामान्य जो बड़े महापुरुष होते हैं जैसा वो आचरण करते हैं, हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारा भी नेचर और स्वभाव जो होता है उनके समान बनता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं कभी भी इस कर्म बंधन में नहीं पड़ता, लेकिन जो मेरी भक्ति करके मेरा भक्त अगर मेरे धाम को आता है तो वह भी इस कर्म बंधन में कभी पड़ता नहीं है, वह भी कर्म से बाहर हो जाता है, क्योंकि उसने महापुरुष के आचरण को अपनाया है। इसलिए भक्त तो हमारे पास भी समय है, जो भगवान कह के गए हैं वो धर्म है, और जो भगवान नहीं कहा है वो धर्म है। तो भगवान के द्वारा कही गई बात को हमको अनुसरण करना चाहिए। यह नहीं ये सामान्य मनुष्य जो है, सामान्य लोगों की बातों का हमें अनुसरण करना चाहिए, नहीं। सामान्य मनुष्य तो अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान के बात को अपने सामने रखते हो या सामान्य मनुष्य को। सामान्य मनुष्य का जीवन काल निश्चित किया जाता है, एक समय उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसकी बात कहाँ तक रहेगी? जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसकी बात है, चला जाएगा तो नहीं रहेगा। लेकिन भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने जो कहा है उसको ही हमें फॉलो करना चाहिए। तथा अर्जुन को जो भगवान ने ज्ञान दिया है, तो अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान का हमें अनुसरण करके भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।